चलो बाबू सुनो, पिछले क्लास में 20 सवाल हम बना लिए थे। 21 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, खूब आराम से समझिए। ए बोला है कि पाई बराबर 180 डिग्री बताए थे ऐसे सवाल आपको, डिग्री माप और रेडियन माप। तो कह रहा है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई कितना 6 और माइनस में कॉस स्क्वायर पाई बाई 2, इसी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना। आप पाई की जगह 180 रख लीजिए। वैसे भी आपको हम बात बता चुके हैं कि पाई बाई 3 किसको बताता है, 60 डिग्री को, पाई बाई 6 30 डिग्री को, पाई बाई 2 90 डिग्री को। रखिए साइन स्क्वायर 180 बटा कितना बाबू 3 प्लस में 10 स्क्वायर 180 बटा कितना 6 और माइनस में कॉस स्क्वायर 180 बटा में कितना 2। 3 से काटोगे 60 मर्त में, 6 से काटोगे 30 मर्त में और 2 से काटोगे 90 मर्त में। समझ रहे हो? यहां आपको देखने को मिलेगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, बोलो बाबू, और माइनस में कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। अब आप मान रख देंगे, साइन 60 का मान होता है √3/2 का क्या करेंगे स्क्वायर, और tan 30 का मान 1 में √3 होता है ना, √3 का स्क्वायर माइनस कॉस 90 का मान 0, तो यहाँ 0 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका वर्ग करोगे तो आपको कितना मिलेगा बताइए, 3/2 दूना 4 और 1 कितना 3। इसको 0 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। अब बताओ एलसीएम कितना होगा इसका, 12, 4 तिहाई 12, 3 त्रिका 9, अब प्लस में 3 चौका 12 तो 4 एकम 4, 9 4 13/12। क्या आपको नोट करना है? तो जल्दी से नोट कर लीजिए, जबकि सवाल बन जाना चाहिए था आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो 2 tan² थीटा प्लस sin² थीटा -1 का मान क्या करिए, ज्ञात कर। इसमें थीटा का मान नहीं ना दिया है, आप यहां से इसका सहारा लेकर बनाएंगे। देखिए साइन थीटा बराबर में कितना कॉस थीटा, सही है। आप बताओ साइन और कॉस कितना डिग्री पर बराबर होता है, 45। तो आप यहां 45 लिख सकते हो। एक और तरीका हमको बनाने का, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि थीटा बराबर में 45 डिग्री। आपको कैसे, तो टेन साइन और कॉस कितना डिग्री बराबर होता है, 45 डिग्री, ऐसे बना सकते हो। एक और तरीका आपके पास है, साइन थीटा बराबर में जो आप कॉस थीटा देख पा रहे हो, देख पा रहे हो ना, इसको बट्टा में लेके आ जाओ। तो साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा बराबर में 1। बोलो इस बात से एग्री करते हो? देखो कोई कहेगा सर इसको ऐसे लाएंगे तो माइनस में ना होगा। देखो हम आपसे बात कर रहे हैं 5x बराबर अगर 9 है, सही है, तो 9 को हम दो तरीके से ला सकते हैं, एगो कार से एगो हेलीकॉप्टर से। कार का मतलब ही हो गया सीधे आएगा तो 5x माइनस में 9 बराबर 0 होगा, अगर उड़ के आएगा तो 5x बटा में 9 बराबर तब 1 बचेगा। फिर वापस तुम इतना से इतना प्राप्त कर सकते हो, इतना से भी इतना प्राप्त कर सकते हो। कैसे? तो यहां देखो 9 को उधर भेज देंगे तो यहां 5x बराबर में हो जाएगा कितना 9, और यहां 1 मान के तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे तो 5x बराबर में कितना हो जाएगा 9। समझ में आ रहा है? यानी 5x में 5x में 1 से 5x और 9 में 1 से। किसी को कोई दिक्कत? वो लड़का पीछे देख रहा है, बेटा इधर आ जा इधर, ना तो हम उधर आ जाएंगे, ठीक ना, तो थुथुर फोड़ा तार देर ना लगेगा। कौन तरीका के साथ चले, ऐसे कि ऐसे? कौन वाला, ई वाला डायरेक्ट? चलो भैया आगे बढ़ो, 45 मिल गया ना। अब 2 tan² 45 डिग्री प्लस sin² थीटा, डायरेक्ट रख देते हैं, रुको 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 पहले लिखने दो उसको। tan² थीटा प्लस sin² थीटा और माइनस कितना 1। अब 2 और tan² 45, थीटा का मान 45, यहां होगा sin² 45 और माइनस कितना 1, 2 tan 45 का मान 1 का स्क्वायर प्लस में 1/√2 का स्क्वायर माइनस में 1। बोलो 2 गुण 1 का वर्ग 1 होगा,
इसका 1/2 होगा -1 होगा, बताना। आगे देखो, 2 में 1 से 2 और 2 में से 1 जाएगा 1, तो 1 + 1/2 समझ में आया क्या? अरे भाई 2 एकम 2 और 2 में से 1 जाएगा, कितना होगा 1, अब +1/2, तो 2 एकम 2 और 2 1 3/2 समझ में आया क्या? है भिन्न जोड़ समझ में आया? हम लघुत्तम नहीं निकाल रहे, सीधे 2 एकम 2 1 3/2 खत्म, छपा। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? 10a - b बराबर में 10a - 10b बटा में 1 + 10a × 10b। तो बोल रहा है 10 15 का मान ज्ञात कीजिए। ए बच्चा, ये देखो, तुमको एक बात दिया हुआ है कि एक फॉर्मूला, ये भी 11th क्लास में तुमको फॉर्मूला पढ़ने को मौका मिलेगा, बट थोड़ा इसको ध्यान में रखो कि 10a - में कितना बाबू 10b। ये देखो, ये तुमसे दे दिया है जी, ऐसा होता है, और तब इसके बाद आप दिमाग लगाइए और 10 15 का मान हमको बताइए। ये तुमसे कहा है सवाल, बोलो कोई दिक्कत? इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो कि 10a - b है, तो 10a - 10b है ये यार, 10a - 10b बटा में 1 + 10a × 10b। ठीक है, आप यहां 10 15 का मान निकालना चाहते हैं, सही बात है। तो 10 15 का मान तो टेबल में नहीं है, हमको मिला है टेबल में नहीं मिला है, तो दिमाग लगाइए और इसको लिख दीजिए बाबू 10 45 डिग्री माइनस में 30 डिग्री। कैसा लगा? वापस आइए, 10 का 10, अब 45 में से 30 जाएगा 15। अब कोई कहेगा ए सर, आपको 45 और 30 काहे मिला? 20 में से 10 घटाइएगा तो 15 नहीं आ जाएगा? तो जब 20 - 15 काहे नहीं लिखे हैं कि आप 45 - 30 लिखे हैं? तो उसका जवाब हमारे पास ये है कि बाबू हम 20 और 15 लिख देंगे, 20 और 10 लिख देंगे, 20 में से 10 घटाएंगे, 25 में से 10 घटाएंगे, 25 में से 10 घटाएंगे तो 15 आज तो जाएगा, लेकिन जब उसको फॉर्मूला बैठाएंगे तो 25 डिग्री का मान, 10 25 का मान हम टेबल में नहीं पढ़े हैं, 10 हम 15 का 10 का मान नहीं पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, तो हम उसी का इस्तेमाल करेंगे जो हम जानते हैं। लिखने के लिए तो हम बहुत कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पे 15 लाना है तो कह सकते हैं 10 16 - 1, 10 17 - 2, 10 18 - 3, तब वो हर बार 15 ही आएगा, लेकिन टेबल में उसका मान है हमारे पास, तो हमने सोच के लिखा। सर और भी सोच सकते हैं, 60 - 45 भी सोच सकते हैं, 60 में से 45 जाएगा, कितना आएगा 15। तो यहां पे लिखने के लिए हम 10 60 माइनस में 45 भी लिख सकते हैं। सर 60 में से 45 जाएगा, 10 15 वापस आ जाएगा। हम 10 60 का भी मान जानते हैं, 45 का भी मान जानते हो, समझ में आया? तो ए भी फिट बैठ रहा है, ए भी फिट बैठ रहा है, तो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा, इसका इस्तेमाल करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो इस पर हम बनाते हैं, पर आप लोग घर पे ट्राई कर लीजिएगा, जा रहा है कि नहीं आ रहा है करिएगा, लेकिन जरूर, ठीक ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप जब नोट करिएगा साइड में लिख लीजिएगा, या हम लिख यहाँ मेंशन भी कर देते हैं 10 60 माइनस में कितना बाबू 45। जो चीज इसको बैठा रहे हैं आप इसको बैठा के अलग आप देख लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत? देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, 10a - b 10a - b 10a - 10b। तो एक बार करिए 10a काम कौन कर रहा है 45, तो 10 45 माइनस में 10 कितना बाबू 30 डिग्री। बताना किसी को कोई दिक्कत हो तो यहां तक। अगर उसके बाद करेंगे 1 + 10a × 10b, तो 1 + 10a, तो a काम कर रहा है बाबू 45, इंटू में 10b, b काम कर रहा है 30, तो 10 30। बताना किसी को कोई दिक्कत हो तो। हम इस फॉर्मूला के सहारे इतना बदल दिए, अब मान सबको रख देना है, सबका मान रख देना है। 10 45 का मान होता है 1, यहां रखिए 1, माइनस 10 30 का मान 1/√3। बताना बाबू, यहां होगा 1 प्लस 10 45 का मान 1, गुणे एक बीच में गुणे ना है, और 10 30 का मान 1/√3। अब एक बाद से 10वीं क्लास खत्म, समझिए 5वां 6वां का सॉल्यूशन हो गया है। अब इसको भिन्न के जोड़ आप जितना जानते हैं उतना बढ़िया से कर लीजिए, खत्म। कैसे करेंगे? तो इसका करेंगे √3 में 1 से √3 -1/√3। बोलिए सही बात है? ये वाला भिन्न के जोड़ है ऐसे वाला कि 3 एकम 3 और 3 5 8/3, खत्म। बोलो। तो इसको करेंगे, यहां हम हल कर देते हैं, यहां पे देखो, यहां √3 -1 बट्टा में √3 बट्टा, बोलो 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 बोलो, √3
-1/√3। अब बताओ, 1 में 1/√3 से गुणा करोगे तो 1/√3 आएगा। अब फिर यहाँ √3 में 1 से √3 प्लस 1/√3, √3 प्लस 1/√3। कितना लोगों को नहीं बुझाया? नहीं बुझाया? देखो इधर देखो, तुम लोग चाहता है कि हम पूरा इसको प्रसारित करें। ऊपर वाला हो गया, ऊपर वाला। नीचे वाला का चाहता है कि 1 प्लस सर 1 में 1/√3 से गुणा करेंगे तो 1/√3 ही होगा। पहले आप ऐसे लिखिए, बोलो अब बुझाया। अब इसको इसमें गुणा करेंगे तो √3 माइनस में 1/√3। बोलो खुश हो? वो जौन प्रक्रिया ऊपरवा हुआ है वह प्रक्रिया नीचे करो लोगिन। माइनस बता माइनस, प्लस बता प्लस। तो √3 में 1 से √3 प्लस 1/√3, तो √3 प्लस 1/√3। बोलो बच्चा, अब समझ में आया? तू तो बतिया लिख ले बानी। अब बढ़े आगे। अब देखो यहां पे इस √3 से इस √3 को काट लो, गुलटिया मार के ऊपर जाएगा। अभी भी नहीं बुझाया तो बट्टा में जब बट्टा आता है तो एक बट्टा को लिख के दूसरा बट्टा को उल्टा करके गुणा में लिखते हैं। यहां समझने का प्रयास करो। इसको देखो, यानी कि √3 माइनस में 1 बट्टा में कितना √3। इसके बट्टा में बट्टा है तो एक बट्टा को लिख के दूसरा बट्टा को उल्टा करके गुणा में लिखो। ऊपर नीचे वाला ऊपर, ऊपर होगा √3 प्लस 1। बोलो, √3 से √3 खत्म, यहां हो जाएगा √3 माइनस में 1 बट्टा में √3 प्लस 1। बोलो समझ में आया? तो उस चीज को हम डायरेक्ट कर रहे हैं जो हम जानते हैं कि नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा तो हेकड़ा से कट जाएगा। बोलो, तो अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसके बाद से कैसे लिख सकते हैं? √3 माइनस में 1 बट्टा में √3 प्लस 1। या तो इतना ही छोड़ दो और नहीं तो इसको परमीयकरण करो। परमीयकरण क्यों करेंगे? हर में से रूट को हटाने के लिए कर देते हैं। करेंगे रहने इतना ही, तो लो इतना ही आंसर लिखो, कोई बात नहीं है। आया समझ में? नोट करिए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए तो 24 नंबर क्या बोल रहा है? 3 cos स्क्वायर 30 प्लस में sec स्क्वायर 30 है प्लस 2 cos स्क्वायर 0 प्लस 3 साइन 90 माइनस में tan स्क्वायर 60। देखेगा, ये सवाल नहीं बनाया तुम लोग। 3 cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में 2 cos 0 डिग्री प्लस में 3 साइन 90 डिग्री और माइनस में tan स्क्वायर कितना डिग्री? 60 डिग्री। सबका मान रखिए। ए बाबू, cos 30 का मान कितना होता है? तो √3/2 का तुम स्क्वायर ले लो। बोलो, sec 30 का मान कितना होता है? 2/√3 का स्क्वायर प्लस में 2 और cos 0 का मान कितना होता है? 1। आप प्लस 3 गुणे साइन 90 का मान बताइए 1 और tan 60 का मान बताइए √3। स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब कह रहे बन जाएगा। यह ना काम हम कह रहे हैं कि घर पे तुम लोग करो। इतना भी लिख के करता ना तो आगे का लाइन दिख जाता। ट्रिगो है। ट्रिगो में तुम सोचोगे ना, अभी और आ रहा है चैप्टर, तुम सोचोगे, पहले ही सोचोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तुम क्वेश्चन लिखो, थोड़ा सा एक लाइन जहां तक समझ में आता है वहां तक चलो, अगला रास्ता वहां से दिख जाएगा। तो सोचोगे एक ही बार हम यहां से बैठल हम गोपालगंज को देख लेते ना, एक कदम आगे बढ़ो, कुछ और गांव दिखेगा, और आगे बढ़ोगे और रास्ता दिखेगा, दिखते दिखते जहां तक पहुंचना होगा वहां तक पहुंच जाओगे। इस ट्रिगो में ऐसा है कि बैठ के कोई बच्चा सोचेगा जी इसका इधर इधर ऐसे ऐसे करते, कभी नहीं संभव है। इसमें एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है, अगला रास्ता खुद ब खुद वहां से दिख जाता है। ठीक ना? तो यहां होगा √3 का वर्ग करोगे 3/2 दूना 4, यहां 2 बट्टा में नहीं 2 दूना 4/3 हो जाएगा। होगा 2 में 1 से 2 होगा, 3 में 1 से 3 होगा और √3 का वर्ग खाली 3 होगा। बताना। अब देखो बाबू, यहाँ पे 3 तरीका 9/4 और यहाँ 4/3 सही है। और देखो यहाँ +3 -3 खत्म हो गया और यहाँ बच गया 2 सही है। अब इसका बट्टा में 1 मान के एलसीएम कर लीजिए, 12 होगा। 4 3 12 तो 9 3 27 और 3 चौका 12 तो 4 चौका 16 और यहाँ पे कितना 1 12 दूना 24। सबको जोड़ रहे होंगे तो 24 से 16 कितना हो जाएगा 40 और 40 और कितना 67
67 बटा में कितना 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। दिखा, छापो, इसको बना लेना तुम लोग यार। आगे बढ़ते हैं, चलो अगला सवाल देखो। ये भी लग रहा है बन जाना चाहिए, बना दें। नोट नहीं करना है लेकिन देख लो, देखो हम बना रहे हैं, नोट करने नहीं देंगे, ठीक ना। साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन स्क्वायर कितना डिग्री 30 डिग्री, अब प्लस में साइन स्क्वायर कितना 60 डिग्री, बराबर में 3/2। ध्यान से समझो, घर से बना लेना, ये सब सवाल तुम से बन जाना चाहिए। बहुत बकलोल हो तुम लोग। सिद्ध करना इतना बराबर इतना, एलएचएस को उठा लो। साइन स्क्वायर कितना है बाबू 45, प्लस में साइन स्क्वायर कितना 30, और प्लस में साइन स्क्वायर 60। सही है जी। आप बताओ साइन 45 का मान 1/√2 होता है ना, स्क्वायर करो। साइन 30 का मान 1/2 होता है ना, स्क्वायर कर लो। साइन 60 का मान √3/2 होता है ना, स्क्वायर कर लो। इसका करोगे तो 1/2 होगा, इसका 1/4 होगा, इसका 3/4 होगा। बताना बाबू। तो यहां देखो 1/2 अब प्लस, इसको जोड़ लेते हैं, हर दोनों का समान है तो 3 1 4, 4/4 मतलब सीधे का हो जाएगा 1। बताना, आ 2 एकम 2, आ 1 3/2, बराबर में RHS। काम खत्म। नहीं समझे? अब कोई कहेगा सर है कि नहीं, एक लिख दिया आप। तुमको लगता है कि नहीं हम लघुत्तम निकाले तो तू लघुत्तम में निकाल के बनाना, एक ही आएगा 3/2 ये आएगा। समझ रहे हो? हमने क्या देखा, हमने देखा कि 4 4 हर समान है, तो अंश को जोड़ लेते हैं, तो 3 1 कितना 4, 4/4 कट के कितना हुआ 1। नहीं समझे? चलिए आगे बढ़िए। इसका मान ज्ञात करें। cos 60 प्लस 1 cos 60 माइनस 1, यही ना है, ये ऑब्जेक्टिव सवाल में पूछा गया सवाल है। cos 60 प्लस 1 बटा में cos कितना 60 माइनस 1। ए बाबू cos 60 का मान होता है 1/2, अब प्लस में 1, यहां होगा cos 60 का मान 1/2 माइनस 1। बोलबो है, देखो तो 3/2 है, जा लिखी आई जा माइनस 1/2 लिखी केंगन। 3 एकम 3, 2 एकम 2 1, 3/2 बोलो, 2 एकम 2 है जा 1 है, तो -2 अब प्लस 1, तो -2 अब प्लस 1, 2 में से 1 जाएगा -1, अब बटा में 2 है, 2 से 2 खत्म, 1 बटा में छिप जाएगा, माइनस चल जाएगा ऊपर, माइनस का 3 आंसर। मत नोट करो, बना लेना। बढ़े आगे, नहीं नोट करने देना तो घबरा नहीं ना रहे हो। और हई हो सवाल ना बनेगा, इतना पढ़ने के बाद तो सर इस धरती का ऑक्सीजन बर्बाद कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? आओ इधर देखो तो, हला नहीं करना है। थीटा बराबर में 15 डिग्री, तो cos 3 थीटा माइनस में 2 cos 4 थीटा बटा साइन 3 थीटा प्लस में 2 cos 4 थीटा। बोलेंगे बाबू, अब मान को रख देना है। थीटा का मान 15, तो ही देखो तो cos 15 तिया 45 एक बार लिखी, 2 cos 15 चौका 60 लिख दी, और के बाद से साइन, बोलो तुम लोग अब 15 तिया 45 मने मने बुझ रहे हैं ना। 2 cos कितना, अकरा बाद से क्या करेगा बात तू जानता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है, आया 2 गुणे 1/2 होगा, cos 60 का मान 1/2 होता है, हाई साइन 45 का मान 1/√2 प्लस में 2 गुणे 1/2, हाई 2 से 2 खत्म, हाई 2 से 2 खत्म। बोला है ना, बचल कितना बाबू 1/√2 माइनस 1, अब बटा में 1/√2 प्लस 1। बोलो भिन्न के जोड़ करो, तो √2 में 1 से, √2 में 1 से √2, तो 1 माइनस में √2, अब पूरा के बट्टा में √2। बोलो नहीं घटेगा तो ना लिखेंगे, तो यहाँ होगा 1 प्लस में √2 अब बट्टा में कितना √2, हई मेन बट्टा हई खत्म हो जाई। बताओ लोगिन 1 माइनस में √2 बट्टा में 1 प्लस √2, ई नोट करे के बाकी ना है, हो जाएगा कौन दिक्कत। चलो इसे क्या करना है जी, सिद्ध करना है, नहीं मान ज्ञात करना है। क्या करना है, तो पाई बराबर में 180 करके मन कर रहा है हमको छोड़ देने का। ऐसे सवाल बनाए हैं ना, फिर भी बना देते हैं,
लेकिन तुम लोग नोट मत करना, घरे बना लिया लोगिन। ए देखो, सबसे जरूरी है कि तुम लोग कितना मेहनत कर रहे हो। ऐसे सवाल बताओ, इशारा काफी है, इशारा। ठीक ना, हमारे बनाने से तुम खुश मत होगो, हम सब बनाएंगे, हमको पूरा याद है। तू जेंगा कहेगा वोंगा बता देंगे, तुम जेंगा समझेगा वोंगा समझा देंगे। लेकिन सबसे जरूरी बात है कि समझाने के बाद भी अगर तुम सवाल नहीं बना पा रहे हो तो हमारा भी मेहनत बेकार, तुम्हारा भी मेहनत बेकार, तुम्हारा भी समय बर्बाद, हमारा भी समय खराब। समझ रहे हो ना? तो उसके लिए क्या करना है, आपको घर पे बनाया हुआ सवाल बैठ के बनाना है, तब जाके आप मैथ सीख पाइएगा। अभी शुरुआती दौर है, इस पर मेहनत नहीं करेंगे तो आगे चलकर आपसे नहीं होगा कुछ हो। सिर्फ आप उतारेंगे, आएंगे, नोट करेंगे और घरे जाएंगे, पूरी साल खत्म हो जाएगी, लास्ट में भकोल आए थे भकोले रह जाइएगा। समझ रहे हो ना? तो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए। आप ही मत समझिए कि सर हमको बोल रहे हैं कॉपी पर आके चेक करेंगे, ऐसी चीजें ज्यादा संभव नहीं है। समझ रहे हैं ना? तो ये बात आप खूब बढ़िया समझिए कि हम यहाँ पढ़ने सीखने के लिए आ रहे हैं, तो जो चीज हमें कहा जा रहा है वो हम करें, तभी हम मैथ को सीख पाएंगे। ठीक है ना? तो मैथ ऐसे ही आंख दिखाते रहेगा और जीवन भर आपको डराते रहेगा और आप डरते रहेंगे बकोल बकलोल की तरह। लड़की बाहर तो लो बात मत करो, ठीक ना? बात करने से बहुत दिक्कत है, जब हम समझा रहे हैं और तू लोग बात कर रही है, ठीक ना? गलत बात है। समझो, लिख दिए पाई का मान 180, यहां से कटेगा भैया 45, यहां से कटेगा 45, दिख रहा है? कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, टेन स्क्वायर 45 डिग्री, और यहां साइन स्क्वायर कितना 45 डिग्री। सही बात है। कॉस 0 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर होगा। टेन 45 का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर होगा। और साइन 45 का मान 1/√2 होगा, तो 1/√2 का भी स्क्वायर होगा। बताना, आजकल 1 का वर्ग 1 ना होता है, यहाँ 1 का वर्ग 1 होता है, 1/2 हो जाएगा। बताओ तो, इसको देखो कौन तरीके से जोड़ रहे हैं। 1 रुपया 1 रुपया, 2 रुपया 8 आना, 2.5 रुपया, 2.5 रुपया का मतलब हो गया 5/2 आंसर। बताइए आपको यही कौन जोड़ है सर, हमको नहीं बुझाया है ना? ताका है ना? ताका तू लोग 1/2 को आधा समझो। 1/2 मतलब 8 आना, एगो एगो 2 + 1/2। बताओ, अब समझ में आया? 2 दूना 4, 1 5/2 लो, चाहे तू है या करो चाहे होगा, समझ लो। बुझे? इसको हम लोग जोड़ रहे हैं ना, 5 + 1/2 तो 5.5। भाई 5.5, भाई 5 दूना 10, 10 1 11/5, 11/2, 11/2 का मतलब 5.5। भाई आई 5 रुपया 8 आना, 5.5 रुपया, तो 5.5 रुपया का लिखेंगे कैसे? 11/2। समझ में आया? कौन दिक्कत? बन जाएगा। चलिए सर, इस सवाल को भी बना देते हैं, बना देते हैं, लेकिन देखिएगा, मन करेगा तो कहिएगा नोट करने के लिए, और ना मन करेगा बन जाएगा तो घरे बना लीजिएगा। बाहर फिर बात हो रहा है, क्या बात कर रहा है पीछे? अच्छा, एगो हमको बीमारी हो गया है, जानते हैं कौन बीमारी? वो बात सुनने पर ऊपर हो जा रहा है, ठीक ना? तो वो बीमारी का मतलब माने वो वो बीमारी दवाई खेले तो ठीक नहीं होगा, सामने वाला चुप रहेगा तो ठीक हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, अभी हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। और देखिए, हम आपको हाला करने के लिए नहीं मारेंगे, कुछ बोलबे नहीं करेंगे। वही पर आपसे फॉर्मूला, हमारे पास दुनिया भर का फॉर्मूला है पूछने का। हम आपको चाह देंगे तो पकड़ लेंगे, हम चाह देंगे कि आपको पकड़ लेना है फॉर्मूला में, तो हम आपको पकड़ लेंगे एकदम, हम आपसे वादा करके कह रहे, कसम से करे पकड़ लेंगे, और बाद से आपका उपाय बना देंगे हम। समझ रहे हो ना? तू है ना लफा तरह हम तरह देखनी हो, तो खड़ा हो के गा, खड़ा हो जा, चल खड़ा हो जल्दी। साइन 60 का मान कितना होता है? हे, साइन 60 का मान कितना होता है? देखो नहीं याद है। अब जाकर 4 तमाचा मार सकते हैं कि नहीं मार सकते हैं? हालांकि लिए कोई कहेगा जी ना, हालांकि लिए मारे हैं। बैठ जा, 2 दिन रुक जाओ, कल खाली 10th क्लास का विदाई है, ठीक ना? शनिवार एकदम
रविवार के दिन पूरा शंकर भगवान के जल चढ़ा लो, और सोमवार को देखो हम क्या कर रहे हैं। सोमवार एकदम तैयार रहना, हर चीज के लिए तैयार रहना, सुनाने से लेकर, टाइम से आने से लेकर अब्सेंटी तक एकदम तैयार रहो एकदम। सोमवार से हम और कोनो काम नहीं है, बस 2 दिन एक खातिर हम रुके हैं, ठीक ना। क्योंकि कोई भी काम स्टार्ट करेंगे तो उसको अंत तक पहुंचाएंगे, इसलिए देर है लेकिन देर आएंगे दुरुस्त आएंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। हाँ भाई देखो 4, ए बाबू साइन 60 का मान √3 का स्क्वायर, माइनस में cos 45 का मान 1/√2, समझ में आ रहा है, बटा 33 का मान 1/√3 का स्क्वायर, प्लस cos 90 का मान है भाई 0 होता है, 0 का स्क्वायर। बोलो 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 भाई, देखो 4 के 4 ही बहुत रहे दो, इनका वर्ग होगा तो 3/2 दूना कितना होगा 4, 3/4 माइनस में 1 कितना 2, अब बटा में बाबू इसका वर्ग करोगे तो 1 खाली 3 हो जाएगा, बताना तो 0 हटा दिए हैं। अब सुनो इसका करेंगे भिन्न का जोड़, आखिर सर गुणा कर देते हैं, तो देखो 3 माइनस में 1/2, नहीं 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 खाली 2, खाली 2, अब बटा में 1/3, समझ ला कि ना समझ ला, नहीं समझे ना, इसीलिए कहते हैं हाला मत करिए, इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुनिए, ध्यान से दिमाग लगाइए। आप बहुत चालाक अपने आप को समझते हैं, लेकिन पढ़ाई आपको चालाक बनने नहीं देता है। देखिए 4 एक बार जब आप इसमें गुणा करेंगे तो 3 कितना होगा 4, और माइनस में 4 गुणे 1/2 बताइबो भाई, 4 से 4 कट गई है, 2 दूना 4 हो गई, 3 माइनस 2 हो गई, वे लिख दनी है जा भाई, नहीं चमका भाई, यही 4 से 4 खत्म, में गुणा हो तो 2 दूना 4, तो जब बचल 3 है, जब बचल 2, 3 माइनस 2 है बतिये लिख ले बनी, अभी तालों पता नहीं रहम को दनी है ना, एक खाली हम एक बार एक के लिखे रहनी है, नहीं समझे, एक ही बार डायरेक्ट हम एक के लिख रहे थे, लेकिन कहे नहीं थोड़ा सा, तो उतना ही में तल्ले ऊपर नीचे होने लगा, जा इकेंगे सर। चलो देखो 1 में कितना हो जाएगा 1/3, अब ऐसा नहीं भारी बच्चा रुक जाता है, 3 में से 2 जाएगा 1, अब बटा में 1/3, नीचे वाला बटा में ऊपर वाला बटा में नहीं है, समझ रहे हो। तो हाई है जब गुलटिया मार के खाली एक आंसर 3 होगा। कितना लोग नहीं समझा इस बात को, नहीं समझा, देखो इधर देखो 1/1/3 इबानू, नीचे वाला तो बटा में है, ऊपर वाला बटा बनाओ तो 1, इसके बटा में 1 मान लो, इसके बटा में 1, आई हो गया 1 कितना 3, अब बटा में बटा हुआ, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर के पास जाएगा, हो जाएगा है पास, तो 3 में 1 से 3, 1 में 1 से 1, 1 में छुप गया, खाली 3 हो गया, बोलो आ गया समझ में, नोट करेगा का, एक और है खत्म, समय भी हो गया है ना, खत्म कर लीजिए, घर से बना लीजिएगा, नहीं बन जाएगा ही, स्वयं बनाएं, स्वयं बनावें, ठीक ना, कोई दिक्कत, सबका मान रखिएगा, हल करिएगा, आंसर आ जाएगा। कल आपका 8.2 हम क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे, किसी को कोई दिक्कत। चलिए आज के लिए थैंक यू।